नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अमित वर्मा आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम रेलवे एनटीपीसी CBT 2 और रेलवे ग्रुप डी और आपके हरियाणा के CET के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्लास रहने वाली है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि एग्ज़ाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन को एक धमाकेदार मोटिवेशनल कोट के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाली व्यंजक अभिकर्मक क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाली व्यंजक अभिकर्मक क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन, Cl। इनके अलावा बात की जाए एल्कोहल, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो एल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। इनके अलावा बात की जाए सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकीरिय गैस। अकीरिय गैस विद्युत बल्ब के अंदर प्रयुक्त गैस है। और अकीरिय गैस कौन सी है? आर्गन गैस भरी जाती है बल्ब के अंदर, विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। इनके अलावा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है पतले तार का, वो किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है पतले तार का, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किस धातु का? टंगस्टन। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट भरा होता है पतले तार का, तो वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। इनमें से बताना है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी अधातु है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन केवल एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या है, यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17। और क्लोरीन का संकेत होता है Cl। इनके अलावा बात की जाए किसकी परमाणु संख्या 7 होती है? तो 7 परमाणु संख्या होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7। 9 परमाणु संख्या किसकी होती है? तो 9 परमाणु संख्या होती है फ्लोरीन की। और 11 पूछ ली जाए कि 11 परमाणु संख्या किसकी होती है? तो 11 परमाणु संख्या होती है सोडियम की, और सोडियम को Na से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा
वो हो जाएगा रेडोन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा वो क्या हो जाएगा, रेडोन। और ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी, जर्मेनियम। इनमें से बताना है कि कौन सा अर्धचालक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मेनियम। जर्मेनियम अर्धचालक होता है। नेक्स्ट है, शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। तो साथियों, शैंपेन और सोडा में जो बुलबुले होते हैं वो कौन सी गैस के कारण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 के कारण शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोगाणुनाशी। H2SO4 का प्रयोग नहीं किया जा सकता रोगाणुनाशी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुएनहॉक ने। इनके अलावा बात की जाए फ्लेमिंग यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की। रॉबर्ट हुक की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। और लुई पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनको याद भी कर लें। एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। जिन पौधों पर बीज तो बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा अनावर्त बीजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनावर्त बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगार एगार किससे तैयार किया जाता है। एगार एगार किससे तैयार किया जाता है। तो एगार एगार लाल शैवालों से तैयार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोप्रोफिल्स। कोप्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं। तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोबैक्टीरियम। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। डीएनए, अब बात की जाए डीएनए की, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था कार्नबर्ग ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्नबर्ग। अगर बात की जाए
वाटसन और क्रिक की। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना खोजी थी। वाटसन और क्रिक ने मिलकर डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना खोजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो मानव की आंत में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम है एशेरिचिया कोलाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एशेरिचिया कोलाई मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु होता है। पलवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकक्लिंटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेमार्क, डार्विन, डी ब्रीज, मेंडल। इनमें से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर है हमारा लेमार्क। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का शिखर किसका बना होता है? तो दांत का शिखर है ये किसका बना होता है? तो ये बना हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनामिल। नेक्स्ट है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो मास्ट कोशिकाएं है कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है संयोजी ऊतक में। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो मोटापा किसके कारण होता है? तो मोटापा वसा ऊतक की अधिकता के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है। तो लेक्राइमल ग्रंथियां होती है वो क्या स्रावित करती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ये हमारे यकृत के कारण होता है, यानी यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत। यकृत लिखा होता है, कई बार यहां पर लीवर लिखा होता है या जिगर या कलेजा। तो एक ही बात है सभी साथियों, चाहे कुछ भी लिखा हो इनमें से यकृत, लीवर, जिगर, कलेजा ये सभी सही होंगे, यानी यकृत के नाम है लीवर, जिगर, कलेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खसरा रोग का कारक क्या है? यानी खसरा रोग का कारक क्या है? तो खसरा किसके कारण होता है? तो खसरा होता है विषाणु के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु। विषाणु के कारण खसरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H5N1। H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके लिए है? कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके लिए है? मांसपेशियों के कार्य करने, हड्डियों के विकास के लिए, खून जमने। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कैल्शियम की आवश्यकता मांसपेशियों के कार्य करने, हड्डियों के विकास और खून जमने, तीनों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेब। इनके अलावा बात की जाए, अगर यहाँ ऑप्शन में पालक दी हो तो राइट आंसर होगा पालक, क्योंकि पालक में सबसे ज़्यादा लोहा होता है। तो यहाँ पालक नहीं दिया हो तो राइट आंसर हो गया हमारा सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, यानी कैप्सूल का जो बाहर का खोल होता है, अंदर दवा होती है, जो खोल बना होता है किससे बना होता है? तो कैप्सूल का जो आवरण है ये स्टार्च का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है? प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरिया। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है, जब हम वोट डाल के आते हैं तो हमारे उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है वो स्याही किससे बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध खट्टा होता है, दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण। और एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध खट्टा क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। इनके अलावा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू और नारंगी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।